शुक्रवार को संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन एक तरफ अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्षी दल विरोध प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने वीरवार को संसद के बाहर हुई हाथापाई के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया और एक चुने हुए सांसद के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप भी लगा दिया गया। अंबेडकर का नाम छिड़ा है घमासान, सियासी लड़ाई हाथापाई पर आई। संसद के बाहर किसने की धक्का मुक्की, लोकतंत्र का मंदिर किसने किया शर्मसार। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल। धक्का मार सियासत राहुल गांधी की फजीहत। लोकतंत्र का मंदिर संसद शर्मसार है। शर्मसार है उन सभी माननीयों के व्यवहार से जो संसद को सियासी अखाड़ा मान बैठते हैं। और राजनीति को पहलवानी दिखाने का जरिए। ऐसे सांसदों को इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं पड़ती कि जनता ने उन्हें किस काम के लिए चुना है। अपनी राजनीति चमकाने की सनक ऐसी होती है कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर हाथापाई तक से बाज नहीं आते हैं, चाहे इनके सामने कोई बुजुर्ग या फिर महिला क्यों न खड़ी हो। हर बात पर संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले सांसद वोट बैंक की राजनीति के खातिर अपना आचरण, व्यवहार, मर्यादा और यहाँ तक कि लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुँचाने में देरी नहीं करते हैं। वीरवार को संसद भवन के बाहर से आई इस तस्वीर को देखिए। बहुत संभव है कि इससे पहले आप इस तस्वीर को देख भी चुके होंगे, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तस्वीर को आप बार बार देखें और विचार करें कि क्या इस दिन के लिए आपने अपने सांसद को सदन में चुनकर भेजा है। किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध स्वाभाविक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर सदन के बाहर से आई ऐसी तस्वीर कितनी स्वीकार्य होगी। सिर में गंभीर चोट लेकर इलाज के लिए अस्पताल जाते यह है बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी। सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और बीजेपी का आरोप है कि संसद भवन के गेट पर राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है। जिससे प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं और इससे उनकी विश्वसनीयता गिर रही है। वो कहते हैं मैं छुपाने के लिए, मैं कहता हूं वो छुपाने के लिए इस ढंग की हरकत कर रहे हैं जो डाइवर्ट हो जाए विषय डाइवर्ट नहीं होगा। 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन, थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हम लोग गिन के बताया,
लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफी मांगना चाहिए। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसंदी का ऐसा अपमान मैंने कभी नहीं देखा। और अब चोरी और सीनाजोरी, जो अपराधी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। जिन्होंने पाप किया है वो दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। संसद का अपमान भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। जिन्होंने सदैव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, नेहरू जी ने मंत्रिमंडल से निकलने के लिए मजबूर किया, निकलने पर जश्न मनाया, चुनाव हरवाने का पाप किया, एक बार नहीं दो बार। संसद भवन के बाहर घटी घटना को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोपों की बौछार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। जो पार्लियामेंट का मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें डंडे में बैनर लगा के, पोस्टर लगा के सैकड़ों की तादाद में ये खड़े हो गए। और जब हमारी महिला सदस्य अंदर जाने लगी तो उनके साथ धक्कम धुक्की की। हमारे बुजुर्ग नेता विरोधी दल खरगे साहब भी गिर गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा विरोध प्रदर्शन होते रहे कि रास्ता रोक दिया जाए। वो कल विरोध प्रदर्शन नहीं था, वो कांग्रेस का रास्ता रोको अभियान था भाजपा का। और नतीजे के तौर पर हमारी महिला सदस्य वहां पर जूझती रही, खरगे साहब जूझते रहे और संसद में हमें घुसने नहीं दिया गया, जो पूरी तरीके कानूनन गलत है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आरएमएल अस्पताल का भी बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि बीजेपी के दोनों सांसदों की हालत बेहतर है। अभी दोनों की तबीयत काफी बेटर है एंड बीपी दोनों का कंट्रोल में है। हम लोग क्योंकि मुकेश राजपूत जी को थोड़ा भी सिर में भारीपन और चक्कर अभी भी हल्के हैं एंड सारंगी जी, उनको पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों को अभी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करना है। आपको बता दें कि गुरुवार को संसद भवन गेट पर हुई हिंसा को लेकर बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।